दोस्तों बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है उसके अंतर्गत मैं अपने चैनल के द्वारा आपको यूनिट 1 पूरा बता चुका हूं। यूनिट 2 में आपके बीच में 3 टॉपिक का एमसीक्यू आपको बता चुका हूं। आज उसके चौथे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका एमसीक्यू मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो चौथा टॉपिक है दोस्तों मौर्य मॉन्टेसरी ग्रहणशील मन पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए। दोस्तों इसका एमसीक्यू आज मैं आपको बताऊंगा और आप ये जान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में मौर्य मॉन्टेसरी से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही जो पिछले वीडियो में मैंने आपको गीजूभाई बधेका के बारे में पूरी जानकारी दी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो था, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु गीजूभाई ने दक्षिण मूर्ति अध्यापक मंदिर की स्थापना कब की थी। दोस्तों स्लाइड मिस्टेक के कारण इसका आंसर मैं आपके बीच में 1920 बताया था। दोस्तों आप इसमें सुधार कर लेंगे। इसका सही जवाब जो है वो 1925 है। तो चलिए आज इस नए सेट में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 डीएलएड सिलेबस का यूनिट नंबर 2 है और इसका टॉपिक नंबर 4 मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या है? मौर्य मॉन्टेसरी ग्रहणशील मन इनका किताब है से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय बच्चों के सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करते हुए। यानी मौर्य मॉन्टेसरी का जो सीखने के सिद्धांत के संबंध में इन्होंने अपने पुस्तक में जो बातें बताई हैं उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इसमें पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू जो है दोस्तों वो 25 क्वेश्चंस का है और 25 क्वेश्चंस में मैंने कोशिश किया है कि ये 25 क्वेश्चंस जो हों वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हों। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मौर्य मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी। सबसे पहले मैंने इसी क्वेश्चन को अपने सेट में जगह दिया हूँ इसलिए क्योंकि देखिए आप जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो मौर्य मॉन्टेसरी कहाँ के निवासी थे? इसका सही जवाब है इटली के। ये मौर्य मॉन्टेसरी जो हैं वो इटली की निवासी थी। और दोस्तों इनके बारे में थोड़ी जानकारी और हासिल करते हैं तो ये एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी। इनका जन्म 1870 में हुआ था। ये बातें आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्या है? 2 है दोस्तों कि मौर्य मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का क्या कारण माना है। देखिए शुरू में जब ये एक चिकित्सक बन करके वहाँ गई थी, मतलब अपने देश में थी, तो उनको मंदबुद्धि बालकों के ऊपर एक इन्होंने भाषण दिया था और उसके बारे में बताया था और वहाँ की सरकार ने इन्हें मंदबुद्धि बालकों के लिए एक विशेष कार्य हेतु वहाँ पर नामित किया था, काम करने के लिए उन्हें कहा था। और उसी के क्रम में जब इन्होंने देखा कि मंदबुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का क्या कारण है तो इसमें इन्होंने जो कारण समझा, यहाँ पर आप देखिए 5 ऑप्शन हैं और इस 5 ऑप्शन में जो मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार जो मंदबुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का कारण था वो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना। इन्होंने मंदबुद्धि बालकों का मुख्य जो पिछड़ेपन का कारण माना वो यही था कि उनकी ज्ञानेंद्रियाँ कमज़ोर होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखते हैं। देखिए 3 जो है कि मौर्य मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई शिक्षा एवं प्रशिक्षण की विधि का क्या नाम था। देखिए उसके बाद इन्होंने सामान्य बालकों पर भी ये काम किया। वे सोचे कि भाई सबको एक तरह की शिक्षा दी जाती है, मंदबुद्धि बालकों को भी वही शिक्षा और सामान्य बालकों को भी वही तरह की शिक्षा। अगर सेम शिक्षा देना है तो ये इस तरह से दिया जाए ताकि मंदबुद्धि वाले बालक भी विशेष लाभान्वित हों। और इस क्रम में इन्होंने जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण की विधि स्थापित की, जो तैयार किया, वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं डी, मॉन्टेसरी विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है कि मौर्य मॉन्टेसरी के आधुनिक अवधारणा के अनुसार मनुष्य की 3 अवस्थाएं हुई। अब ये प्रथम अवस्था का काल क्या है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़, क्वेश्चन तो यहाँ पर 2 हो गया। मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार अगर देखें तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार, उनके अनुसार मनुष्य के कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो एक जवाब तो आपको यहाँ पर मिल गया कि 3 अवस्थाएं होती हैं। अब एक एक करके इसको जान लेते हैं। तो इसमें प्रथम अवस्था का काल क्या है। तो ये देखिए इसका जो सही जवाब जो है दोस्तों, जन्म से 6 वर्ष तक, ये इनके जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें प्रथम अवस्था का काल है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए इस काल में एक विशेष मनोदशा होती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये मौर्य मॉन्टेसरी का कहना है। इस काल में एक विशेष मनोदशा होती है को बाद की मनोदशा की अवस्था से भिन्न होती है। यहाँ पर जो कर लेंगे आप, जो बाद की मनोदशा की अवस्था से भिन्न होती है। प्रथम अवस्था को मौर्य मॉन्टेसरी ने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। इसमें एक है जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है 3 से 6 वर्ष। ये 2 उप अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है और सभी उप अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया भी है। देखिए इसमें जो जन्म से 3 वर्ष तक की जो उप अवस्था है उसके बारे में क्या कहते हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि उस उम्र पर वयस्कों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में इस अवस्था में बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं होता। ये बातें कही हैं प्रथम अवस्था के बारे में मौर्य मॉन्टेसरी ने। वहीं जो दूसरा अवस्था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 से 6 वर्ष तक का, इसके बारे में वो कहते हैं दोस्तों कि इस अवस्था में कुछ मात्रा में बच्चे बड़ों से प्रभावित होने लगते हैं। वो उस तरह के कार्य करने लगते हैं अपने वयस्कों की तरह, उनको फॉलो करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं, लेकिन वो अपने खुद के यानी कि मनुष्य के ही चीज़ों का अनुकरण करते हैं। इस काल में व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। बच्चा 6 वर्ष की आयु में स्कूल जाने योग्य हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए मौर्य मॉन्टेसरी की आधुनिक अवधारणा के अनुसार मनुष्य की दूसरी अवस्था का काल क्या है। अब देखिए पहली अवस्था था 0 से 6 वर्ष, उसको 2 भाग में बांटे, एक 0 से 3 और 3 से 6। अब देखिए मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार मनुष्य की जो दूसरी अवस्था है उसका काल क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी है, 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रथम अवस्था 0 से 6 और दूसरा अवस्था 6 से 12 वर्ष। दोस्तों इस अवस्था में पढ़ने को छोड़कर अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चा लगातार पढ़ाई करना शुरू कर देता है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। बच्चा शांत और प्रसन्न रहता है। उसकी मानसिक स्थिति जो है स्वस्थ, सुदृढ़ और स्थिर रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर बाल्यकाल की सबसे स्पष्ट विशेषता उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता है। यह कथन किसका है। अब देखिए अब मौर्य मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे आपके समझ में आ रहा होगा कि मौर्य मॉन्टेसरी इसका सही जवाब होगा, लेकिन इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉस। रॉस ने ये बातें कही हैं। ये कथन जो आप देख रहे हैं ये रॉस का है कि उत्तर बाल्यकाल की सबसे स्पष्ट विशेषता उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार मनुष्य की तीसरी अवस्था का काल क्या है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रथम अवस्था। जो फर्स्ट अवस्था हम लोग देखे दोस्तों, पहला जो था वो क्या था, वो जो था वो 0 से 6 था। जो दूसरी अवस्था हम लोगों ने देखा वो 6 से 12 था। अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी अवस्था का, तो तीसरी अवस्था के पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन के अनुसार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका सही जवाब है 12 से 18, ऑप्शन नंबर सी। तो जो तीसरी अवस्था है मौर्य मॉन्टेसरी के अनुसार वो है 12 से 18 वर्ष। देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इसे 2 उप अवस्था में विभाजित करते हैं, एक 12 से 15 और एक 15 से 18। अगर किशोरावस्था के बारे में बात करें जो इसे तो पूरी तरह से किशोरावस्था के रूप में हम लोग जानते हैं, किशोरावस्था ही कहते हैं इसे 12 से 18 का। अब ये किशोरावस्था जो है दोस्तों, इसमें हम लोग इसे 2 भागों में बांटते हैं, ये पूर्व और ये उत्तर।
ये रूप में हम लोग इसे बांटते हैं, लेकिन ये दो अवस्था इस रूप में हम लोग बांटते हैं, लेकिन यहाँ मारिया मोंटेसरी के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए इस काल में क्या होता है, इस काल में शरीर में परिवर्तन होता है। डेफिनिट ये जान लें आप कि जो किशोरावस्था होता है उसमें शारीरिक परिवर्तन होता है और शरीर का विकास पूर्ण हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार युवकों को परिपक्व बनाती है। अब क्या परिपक्व बनाती है, यहाँ पर ये सही जवाब हम लोग को यहाँ पर ढूंढना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन के अनुसार जो सही आप देख रहे हैं उस सही जवाब जो है दोस्तों वो है बी, सक्रिय कार्य और अनुभव जो है युवकों को परिपक्व बनाती है। न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय कार्य और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब देखिए 9 है दोस्तों कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में किस तरह की बुद्धि होती है। बहुत ध्यान देने की बात है, बच्चों में किस तरह की बुद्धि होती है। अब वो बिल्कुल जैसे आप पढ़ते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, उन्हें जैसे आप बताएं उस तरह से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसमें हर तरह के ज्ञान को भरना बहुत आसान हो जाता है। तो मारिया मोंटेसरी ने बच्चों को के बारे में कहा है कि इनके अंदर किस तरह की बुद्धि होती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं, संकल्प शून्य, उन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर संकल्प शून्य बुद्धि होती है, न सचेत होती है, न संतुलित होती है, न परिपक्व होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि लिखाई का काम पढ़ने के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखक शिक्षण के संदर्भ में यह मत किसने व्यक्त किया। देखिए भाषा गतिविधि जो है उसके अनुसार आप क्या जानते हैं, उसके अनुसार क्या आप हमेशा जानते हैं सुबो पल्ली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने इस मामले में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने जो कहा वो कहा कि नहीं, सुबो तो सही है लेकिन लीप है, यानी सुनना, बोलना, लिखना तब पढ़ना, इन्होंने ऐसा कहा। अब देखिए तो ये मत किसने प्रयुक्त किया, मैंने आपको भी बताया ऑप्शन नंबर ए सही है, मारिया मोंटेसरी ने। ये बातें भी आपको मैंने बता दी। मारिया मोंटेसरी के जो भाषा गतिविधि सुबो पल्ली जो है उसकी जगह पर सुबो लीपा की अवधारणा को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है, देखिए मारिया मोंटेसरी ने अपना स्कूल चिल्ड्रन होम बाल गृह की स्थापना कब की। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। ये 1907 में, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, 1907 में इन्होंने चिल्ड्रन होम यानी बाल गृह की स्थापना की। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर दोस्तों गीजूभाई बधेका ने भी बाल गृह की स्थापना की थी 1920 में। और दोस्तों उस पर जो अध्यापक प्रशिक्षण के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु जो गीजूभाई ने दक्षिण मूर्ति अध्यापक मंदिर की स्थापना की थी, वो 1925 में, जो पिछले वीडियो में स्लाइड के गलती के कारण मैंने आपको जो बता दिया था कि बाल गृह वाला जो आ गया था सामने, उसके आधार पर बता दिया था। अब उसे एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ, वो 1925 ही होगा, इसलिए आप उसे हमेशा याद रखें। तो यहाँ पर मारिया मोंटेसरी ने अपना जो चिल्ड्रन होम बाल गृह की स्थापना की वो 1907 में की। नंबर 12 है मोंटेसरी शिक्षण पद्धति का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है। यानी कि मोंटेसरी की जो शिक्षण पद्धति है उसका जो सिलेबस है वो कितने भागों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 4 भागों में विभाजित है। अब देखिए 4 भागों के बारे में जान लेते हैं कि जो ये 4 शिक्षण पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। अब देखिए इसमें 4 हैं, कर्मेंद्रिय शिक्षण, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, उसके बाद भाषा और गणित। ये 4 जो है ये पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 13, मारिया मोंटेसरी ने निम्नलिखित में से कौन कौन से गतिविधियों का आविष्कार किया। अब देखिए ऑप्शन ए है लकड़ी के कटे अक्षर, इसका आविष्कार किया। चित्र काट का भी आविष्कार किया। उसके बाद है चित्रों वाला तख्ता, इसका भी आविष्कार किया। भिन्न भिन्न रंगों की टिकिया, जिसे रंग पहचानने बाल को
के द्वारा जो रंग पहचानने की जो गतिविधि है उसके लिए इन्होंने किया। तो ये चारों सही जवाब हैं, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि मॉन्टेसरी विधि का उपनाम क्या है। बहुत ही दोस्तों ये जो है एक VBI क्वेश्चन है। ये मॉन्टेसरी विधि का उपनाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहचर्य। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बालक के स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक रूप से विकास पर बल देने वाली विधि है। क्वेश्चन 15 का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, मॉन्टेसरी। यानी जो बालकों के स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित शक्तियां हैं उनके स्वाभाविक रूप से विकास पर बल देने वाली विधि है मॉन्टेसरी विधि। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? 16 है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मॉन्टेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन कब हुआ। ध्यान दीजिए, इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1913 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मॉन्टेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है मॉन्टेसरी पद्धति किस उम्र के बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। ये भी जो है ना दोस्तों, इसे भी आप VBI मान लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की विशेष आलोचना किसने की। देखिए, मॉन्टेसरी प्रशिक्षण विधि का भारत में बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया गया, आज भी फॉलो किया जाता है, लेकिन आलोचना करने वाले कौन थे ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मॉन्टेसरी ने अपनी विधि के संबंध में एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का क्या नाम है। अब यहाँ पर देखिए 19 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर है दोस्तों डी, मॉन्टेसरी मेथड। यानी ये जो मॉन्टेसरी मेथड है इसका ही आविष्कार किया मॉन्टेसरी ने। अपनी विधि के संबंध में जो ये पुस्तक है उसका आविष्कार किया, रचना की, और उसका 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। हाउस ऑफ चाइल्डहुड में किस तरह के बच्चों की व्यक्तिगत देख रेख करना था। हाउस ऑफ चाइल्डहुड दोस्तों, इसमें किस तरह के बच्चों को व्यक्तित्व की देखरेख करना था। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट किया। अब इसका जवाब हम लोग देखते हैं। जिनके अभिभावक अपने दैनिक कार्य व्यवसाय के कारण बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ थे। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के बच्चे, ये नहीं होगा। अधिकारियों के बच्चे, ये भी नहीं होगा। सरकार द्वारा चुने गए कुपोषित बच्चे, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? सही जवाब ए होगा, जिनके अभिभावक अपने दैनिक कार्य व्यवसाय के कारण बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मौर्य मॉन्टेसरी ने पहले मानसिक रूप से कमजोर या विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो प्रतिपादित किए, उन्हें बाद में सामान्य शिष्यों की शिक्षा पर लागू किया। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि पहले ये जो थे ना वो कमज़ोर और विकलांग बच्चों के लिए ये कार्य कर रहे थे, लेकिन बाद में ये सामान्य शिष्यों पर की शिक्षा पर भी लागू इन्होंने किया। ये निम्नलिखित में वो कौन या कौन कौन से सिद्धांत हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए 21 का यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का सिद्धांत, बिल्कुल सही जवाब है। मनोविज्ञान का सिद्धांत, हम लोग बात कर रहे हैं सिद्धांत के ऊपर, ये भी है। स्वशिक्षा का सिद्धांत, ये भी है। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, ये भी है। दोस्तों आगे
देखते हैं से सिद्धांत जो हैं आत्म अनुशासन का सिद्धांत और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा। तो ये सभी सिद्धांत है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 के तरफ। मॉन्टेसरी ने कितने तरह से बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा 3। ऑप्शन नंबर बी 3, कि 3 तरह से बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। अब देखिए 3 तरह कौन कौन है। देखिए मॉन्टेसरी ने जो 3 तरह के बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया, ये 3 है। पहला है दोस्तों व्यवहारिक जीवन के अभ्यास या कार्य, दूसरा है इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण के कार्य, तीसरा है शिक्षा से संबंधित कार्य। अब देखिए ये 3 तरह के जो बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों 23 कि मॉन्टेसरी विधि में लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाता है। ये बातें हम लोगों ने पहले किया। उनके अनुसार पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है, तो लिखना किस विकास से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो देखिए ज्ञान के विकास, केवल अनुकरण, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो 23 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल अनुकरण से जो है दोस्तों बच्चा जो है वो लिखना सीख जाता है। तो इन्होंने कहा है कि जो पढ़ना है ना वो लिखने से ज़्यादा कठिन है, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले लिखने को रखा, तब लास्ट में इन्होंने पढ़ने की बात की। पहले बच्चे को लिखना आ जाएगा तब वो पढ़ना सीख पाएगा। ये भाषा का उन्होंने जो क्रियाविधि बताई, उसके सीखने की जो विधि बताई उसके तहत। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि मॉन्टेसरी विधि में लिखना सीखने में कितनी क्रियाएं कराई जाती है? 1, 2, 3 या 5? देखिए 24 का जो सही जवाब है ना दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, 3। मॉन्टेसरी विधि में लिखना सीखने में 3 क्रियाएं कराई जाती है। अब देखिए ये जो 3 क्रियाएं वो कौन कौन है? अब देखिए लिखना सीखने की जो क्रियाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो है वो है लेखनी पकड़ने का अभ्यास, यानी जिसे आपको लिखना है उसको पकड़ने का अभ्यास करना है। अक्षर का स्वरूप समझना, स्वरूप जब अगर समझ जाएगा बच्चा तो लिखना आसान हो जाएगा। तीसरा जो है अक्षरों में भेद कर सकने में सक्षम अगर हो जाएगा तो लिखना आसान हो जाएगा, और ये पढ़ने से ज़्यादा सुलभ है। इसलिए लिखने और सीखने की ये जो 3 क्रियाएं बताई हैं मौर्य मॉन्टेसरी ने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि मॉन्टेसरी विधि में सफल डायरेक्टर्स, देखिए अब यहाँ पर अध्यापिका आप देख रहे हैं, तो ये कितने उम्र के बच्चों के लिए है? 2.5 से 6 वर्ष, और ऐसे बच्चों के लिए अध्यापिका ही बेस्ट होते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि में सफल डायरेक्टर्स, और देख लीजिए उनके विधि में ये जो पढ़ाने वाले जो अध्यापिका होते थे उनको डायरेक्टर्स कहा जाता था, ये याद रखेंगे आप। वहीं से हो सकता है, मैंने मॉन्टेसरी विधि में सफल डायरेक्टर्स अध्यापिका वही हो सकता है जिसे ज्ञान हो। क्या चीज़ का? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाल मनोविज्ञान का विस्तृत ज्ञान जरूर होना चाहिए, प्रयोगशाला पद्धति का ज्ञान ये भी होना चाहिए, वैज्ञानिक संस्कृति बिल्कुल होना चाहिए, प्रयोगवादी मनोविज्ञान का ज्ञान ये भी सही है। यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के बारे में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस का MCQ देख लिया। अब कुछ विशेष जानकारी हमें इसके बारे में चाहिए, मैं इसके लिए आपको नोट के रूप में कुछ आपके लिए पॉइंट्स नोट किया हूँ, उसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्न में देखा कि वैज्ञानिक जो संस्कृति है वो डायरेक्टर्स के लिए ज़रूरी है, तो मॉन्टेसरी की जो शिक्षण विधि है उसमें वैज्ञानिक विधि पर ये आधारित है।
ये 1 नंबर। मॉन्टेसरी ने निरीक्षण, अनुभव और प्रयोग के आधार पर पद्धति का विकास किया, ये देख लीजिए, आप नोट कर लेंगे। रूसो, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल की ही भांति मॉन्टेसरी भी जो हैं उन्होंने विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया है, समर्थन करती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ को। आप बिल्कुल अपने कॉपी और पेन निकालें और इसे नोट करते जाएं। देखिए, इनके अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। मॉन्टेसरी की पद्धति व्यक्तिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे भी मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए ला सकता था, बना सकता था, आपको बता सकता था, लेकिन यहाँ पर नोट करके मैं बताया हूँ ताकि आप इसे याद रखें। देखिए, इस प्रणाली में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, यह था 25 क्वेश्चंस का मौर्य मॉन्टेसरी से संबंधित MCQ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, अगर मौर्य मॉन्टेसरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी मैंने आपको बताया उससे अलग कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।